नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो है जिसे देखकर आप सभी शौक हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बोलूंगा जिससे कई सारे छात्र परेशान भी हो जाएंगे। पिछला वीडियो मैंने बताया था जिसमें जेएसएससी का ऑफिशियल नोटिस आया था, उसमें कई सारे छात्रों के मन में कंफ्यूजन था। तो बता रहे थे कि क्या हमारा एडमिट कार्ड आएगा। जिन लोगों का रिजेक्शन लिस्ट में नाम है, मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ, ठीक है। और रिजेक्टेड छात्र जो है ये भी काम से गए, और जेटेट के हो चाहे सीटेट को, उन लोग तक छोड़िए दिए, जेटेट के भी छात्र चले जाएंगे, ठीक है। ऑफिशियल नोटिस में ले चलता हूँ, उसके बाद आपको सारी चीजें ए टू जेड बताता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आज का नोटिस है 20/5/25 है ना, आज 20/5/25 का है, ठीक है। झारखंड प्रारंभिक सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित, ठीक है। आवश्यक सूचना 56, दिनांक 22/1/25, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है जब जब परीक्षाएं रद्द हुई, ठीक है। 7/2/25, 6 दिनांक 25/4/25 के माध्यम क्रमशः इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य 1 से 5 यानी कक्षा 1 से 5 पद के पत्र 2 अंतर्गत पंचपरगनिया कुरमाली, ये जो है पंचपरगनिया कुरमाली, ठीक है। स्नातक सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 के पद के पत्र 4 के अंतर्गत उर्दू इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 के पद के अंतर्गत हो। ये देखिए 1 2 3 4 कितने पेपर रद्द हुआ था आप लोग का? 4। तो ये जो परीक्षाएं रद्द हुई थी, तो इसी का पॉइंट नंबर 2 देखिएगा। उक्त रद्द पत्रों की पुनर्परीक्षा का आयोजन दिनांक 28/5/25 को रांची अवस्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर संभावित है। परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड से संबंधित सूचना आयोग के अधिकृत वेबसाइट पर अब यथाशीघ्र प्रकाशित किया जाए। यहाँ पे परीक्षा नियंत्रक का हस्ताक्षर भी देखिए यहाँ पे, है ना। तो यह चीजें मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि 4 पेपर जो हमारा रद्द हुआ था, कितना? 4 पेपर, उर्दू, कुरमाली, पंचपरगनिया हो, ठीक है, 4 पेपर। तो ऐसे में आप सभी को मालूम हुआ पिछला कुछ दिन पहले जेएसएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आता है कि 22 के बाद जितना लोग फॉर्म भरे, ठीक है, चाहे जेटेट हो, सीटेट हो, अन्य टेट हो, कोई भी हो, सभी लोगों को हम रिजेक्ट मानते हैं, ठीक है। यानी कि हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया मान्यता, यानी कि हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया आदेश के बाद जितना लोगों का फॉर्म फिलअप हुआ है, चाहे कोई भी विद्यार्थी, हम उन लोग को नहीं पहचाने, सीटेट हो, जीटेट हो, जितना भी आलजाल सब, ठीक है, सभी लोगों को हम रिजेक्ट करते हैं। वो इस योग्य नहीं है कि इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सके, ठीक है। ऐसे में कंपटीशन बहुत ही कम हो गया है। जेटेट के जितने भी छात्र हैं, ठीक है, बहुत ही कम, मतलब नाम मात्र की, थोड़ा सा भी अगर आप बोलते हैं कि थोड़ा सा भी आपके अंदर मतलब कि ज्ञान है ना, तो आप सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया में नौकरी ले लीजिएगा आराम से। इसमें कोई भी रोक नहीं सकेगा आपको। मैं बोल रहा हूँ इतना कम जनसंख्या हो गया है इसमें, ऑलरेडी सीटेट बाहर हो गई, आधा से ज्यादा जेटेट बाहर हो गई, और देखिए कई लोगों का डॉक्यूमेंट्स में बाहर हो जाएंगे। मतलब ऐसे, मतलब बोले ना कि बहुत ही कम इन लोगों में कंपटीशन बचा है, ठीक है। और ऐसे में हर एक व्यक्ति के मन में चाह है कि वो कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि हम लोग शामिल हो पाएंगे या नहीं, ठीक है। अन्य टेट वाले, चाहे सीटेट वाले, चाहे जेटेट वाले, ज्यादा उत्सुकता जेटेट वाले। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जेटेट के जितने भी छात्र हैं, जो लोग रिजेक्टेड है, वो शामिल नहीं हो पाएंगे, ठीक है, शामिल नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि अगर अभी जेएसएससी ये नोटिस नहीं निकाली रहती तो सभी लोग शामिल होते, लेकिन जेएसएससी नोटिस निकाल दिए। अगर जेएसएससी वहां पे भी मतलब कि लोग को छांटने में योग्य है, तो यहाँ पे भी छांट के ही आप लोग का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, ठीक है। देखिए, जहां तक हमारा और कई सारे शिक्षकों का और कई सारे लोगों का एनालिसिस है, ये सारी चीजें बोलता है। लेकिन देखिए जेएसएससी का अलग ही रुतबा है, वो अपना मूड से काम करते हैं। उसका मन किया कि नहीं चलो सबका दे देते हैं, तो दे भी सकते हैं, ठीक है। कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मान लिया जाए सबका नहीं देती एडमिट कार्ड और सीटेट शामिल हो जाते हैं, तो फिर से एक एग्जाम कंडक्ट करवाना पड़ेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि सभी लोगों को दे दे, फिर बाद में रिजेक्ट कर दे, ठीक है। एग्जाम कंडक्ट हुआ रहेगा, है ना। ठीक, ऐसे में खुशखबरी क्या है
कि जिस समय आपने परीक्षा दिया, बहुत सारे लोग बोलेंगे खुशखबरी क्या, यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि खुशखबरी क्या, तो खुशखबरी यही है कि बहुत सारे छात्र इंतजार कर रहे थे कि कब परीक्षा होगा। ठीक है, परीक्षा का आप लोगों को रांची, ठीक है, कहाँ पे सेंटर दिया जाएगा, रांची में। ठीक है, रांची में आप लोगों का सेंटर दिया जाएगा। ऐसे में रांची में जितने भी छात्र हैं वो लोग तो आसानी है, प्लस में जिस दिन आपने परीक्षा दिया उस समय सभी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ा था, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ एक विषय पढ़ना, एक विषय पूरा टारगेट होके अभी आपके पास 7 दिन टाइम बचा हुआ है। कितना, 7 दिन। देखिए 28 तारीख को शायद है, ठीक है, शायद क्या, हाँ 28 को ही है, 28 को ही है। ठीक है, 1 मिनट देख लेते, 28 को ही है हमारा हिसाब से। यहाँ पे दिया हुआ पूरी तरीके से देखिए कब का है, 28/5 देखिए है ना, 28/5 रांची अवस्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगी, यानी कि 28 तारीख को आपका है। ठीक है, तो आपके पास कितना दिन बचा हुआ, आपके पास 7 दिन बचा हुआ है। कितना, 7 दिन बचा हुआ है। अब 7 दिन में आप पूरा जोर शोर से तैयार कीजिए, पूरा जान झोंक दीजिए और सबसे ज्यादा नंबर लाने को, और ऐसे में छात्र लाएंगे नंबर 100 में से 90 से हर एक किसी का पार जाएगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि एक पेपर पढ़ना और नौकरी के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, अपॉर्चुनिटी है, तो टेंशन नहीं लीजिए। वे छात्र जो लोग रिजेक्टेड थे वो ऑलरेडी रिजेक्टेड है। अब जेएसएससी का मन किया तो ये लोगों का भी एडमिट कार्ड जारी कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिन में फैसला नहीं आया। ठीक है, फिर डबल जेएसएससी का काम हो जाएगा, इसलिए वो चाहेंगे कि हमारा काम डबल ना हो, तो कहीं ना कहीं ये लोगों का भी ले लिया जाए। अब ले लिया जाएगा, बहुत सारे छात्र बोलेंगे अरे जब ले लिया तो रिजल्ट भी दे दे, रिजल्ट देने, जब रिजल्ट ही दे दिया तो हमारा ज्वाइनिंग भी दे दे। जाहिर सी बात है, एक प्रोसेस बढ़ता है तो दूसरा प्रोसेस, जब बोलते हैं ना कि आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी व्यक्ति को आप खड़ा होने के लिए, पैर रखने के लिए जगह दीजिए ना, तो थोड़ा सा आराम से खड़ा होगा, फिर हाथ रखेगा कंधा पे, फिर थोड़ा सा फैलेगा, फिर बैठेगा, फिर आपको ही भगा देगा, यानी कि वही हाल हो रहा है। तो ऐसे भी कई सारे छात्र बोलेंगे अरे जब हमें इतना सारा चीज हो ही रहा है तो क्यों नहीं नियुक्ति दे दिया जाए। तो घबराना नहीं है, जेएसएससी का मूड होगा तभी देगा। और अभी अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे छात्र बोले सीटेट का क्या हुआ, सीटेट शामिल होंगे या नहीं। तो यहाँ तक मैं अगर बताऊँ तो इस महीना के अंतिम तक और जो लीडर लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि इस महीना के अंतिम दिन तक कहीं ना कहीं कुछ बड़ा धमाका देखने को मिलेगा, और हो सके सीटेट बाहर या तो इन लास्ट। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा पक्ष एक और शामिल हो गए, रिजेक्टेड वाले। ठीक है, अब ये लोग भी आप सभी के बीच में अड़चन बनेंगे, मैं अड़चन नहीं बोलूँ, जाहिर सी बात है कि उनका भी हक है, जेटेट के छात्र है ना, उनका भी हक है, वो लोग भी नौकरी ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया, आप लोगों को अपने से सारी चीज़ करना पड़ेगा। नहीं तो जब नाव भारी होता है ना, अब कोई और वीडियो में एग्जाम्पल सुने होंगे, हाँ, उनका ही एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। जब नाव भारी होता है ना तो किन्हीं न किन्हीं को अपने लोगों को बाहर करना पड़ता है, तो वही लोग अपने लोगों को बाहर करेंगे। ठीक है, और उनके लिए और भी रास्ता खाली हो जाएगा, यानी कि तुरंत नौकरी डायरेक्ट, कोई लोग बाहर नहीं होंगे, थोड़ा सा भी केवल आप पास हो जाइएगा ना, नौकरी हो जाएगा। सहायक आचार्य इतना कम कंपटीशन हो चुका है, आप देखिएगा ना। ठीक है, बहुत नॉर्मल लोगों का नौकरी होने वाला। चलिए, इसी खुशी में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आएगा उसको भी दबा कर ऑल कर लीजिएगा। और आप सभी को मालूम होगा कि इस चैनल में ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दिए आते हैं, फ्री कॉस्ट। ठीक है, आपसे 1 रुपये भी नहीं लिए आते। ऐसे में अगर हम लोग बात करें तो मैथ का आपका शेखर सर पढ़ा रहे, फिर मैं अगर आपको बताऊं तो इतिहास का आपका तेज नारायण सर पढ़ रहे, अभी बौद्ध धर्म पढ़ा रहे। फिर आपका इधर देखूँ तो रीजनिंग का आपका अभिषेक सर पढ़ा रहे। ठीक है, मैं आपको क्षेत्रीय भाषा और हिंदी प्लस में आपको झारखंड पढ़ाता हूँ, आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा A to Z फाउंडेशन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके एक बार चेकआउट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक जय हिंद जय भारत। आपका एडमिट कार्ड बहुत ही जल्द आने वाला है।